नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा कि भारतीय डीआरडीओ चीफ की एक फोटो वायरल हुई थी। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। इस फोटो में जो हमारे डीआरडीओ चीफ है उनके ठीक पीछे एक मिसाइल जैसी स्ट्रक्चर है जिस पर लिखा हुआ है डीआरडीओ वेदा। उस समय मैंने आपको वीडियो बनाकर इसके बारे में डिटेल से बताया था कि यह भारत का सबसे सीक्रेटिव प्रोजेक्ट है। इसका संबंध या तो भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम से है या फिर इसका संबंध भारत के स्पेस प्रोग्राम से होने वाला है। लेकिन मैंने उस वीडियो में आपसे कहा था कि इस प्रोजेक्ट को मैंने पकड़ लिया है, इसे मैं छोड़ने नहीं वाला। जैसे ही इसके बारे में कुछ डिटेल निकलकर सामने आएगी तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। और इस वीडियो में मैं आपको आज इसके बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी देने वाला हूं कि डीआरडीओ वेदा है क्या, इसका काम क्या होगा, भारत की रणनीति के लिए क्यों ये अहम है। और हाँ, जो भी मैं जानकारी दूंगा वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। मैं कोई भी सीक्रेटिव जानकारी यहां पर लीक नहीं कर रहा हूं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को हम अपनी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट वेदा के बारे में खबर कुछ ऐसी निकलकर सामने आई है कि ना तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, ना ही ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल होगी, लेकिन फिर भी इसका संबंध स्पेस से ही होगा। दरअसल आपको पता ही है कि युद्ध के दौरान आज की तारीख में सैटेलाइट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी लोग जानते हैं, बिना सैटेलाइट के आज की तारीख में आप युद्ध जीतना तो छोड़िए, युद्ध लड़ने का भी नहीं सोच सकते। क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छी सैटेलाइट है तो आप दुश्मन की फॉर्मेशन जान सकते हैं, ये भी जान सकते हैं कि कहाँ पर उसने कौन सी बटालियन तैनात करके रखी हुई है, कहाँ पर उसके टैंक तैनात हैं, कितने टैंक हैं, सब कुछ पता करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका दुश्मन आप पर कहाँ से हमला करेगा। ऐसे में सैटेलाइट युद्ध जीतने का सबसे अहम हथियार है। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा मुकाबला है चीन से, जिसके पास मौजूद है एंटी सैटेलाइट हथियार जो सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। ऐसे में युद्ध शुरू होने से पहले ही चीन भारतीय सैटेलाइटों को निशाना बनाकर तबाह कर सकता है। और भारत को भी इस बात का पता है, इसलिए भारत अमेरिका से एक एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है जिसके तहत अमेरिका भारत के साथ मिलकर भारतीय सैटेलाइटों को सुरक्षा देगा। और इतना ही नहीं, चीन की सैटेलाइट कहां पर है, क्या लोकेशन है, उन्हें तबाह करने में भी अमेरिका हमारी मदद करेगा। और इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिका का ये सिस्टम जो है दुश्मन की सैटेलाइट को ट्रैक करना, ये वर्ल्ड क्लास है। अगर सैटेलाइट के मामले में, इसकी प्रोटेक्शन के मामले में भारत और चीन 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो अमेरिका IIT का स्टूडेंट है, इतना अंतर है। और इसीलिए अमेरिका से एग्रीमेंट करने के बाद हमारी सैटेलाइट की जो प्रोटेक्शन है वो चीन के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बेहतर हो जाती है। लेकिन भारत यहाँ पर एक अलग ही सिनेरियो लेकर चल रहा है। भारत ये मानकर चल रहा है कि कल को रूस और चीन मिलकर ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जिससे कि भारत अमेरिका की जो सैटेलाइट है वो तबाह की जा सके। तो ऐसे में भारत यहाँ पर करे क्या? फिर तो हम युद्ध में अंधे हो जाएंगे, हम पता नहीं कर पाएंगे कि चीन की सेना कहाँ पर है, कहाँ से अटैक कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए बनाया गया है प्रोजेक्ट वेदा। दरअसल आज कुछ रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि जो भारत का वेद होगा ये भारत के लिए एक सैटेलाइट लॉन्चर की तरह काम करेगा। मान लीजिए कि चीन ने हमारी मिलिट्री सैटेलाइट को तबाह कर दिया, अब दोबारा फिर से हमें मिलिट्री सैटेलाइट भेजनी होगी, लेकिन इसमें लगता है हफ्तों का काम। वहीं जो हमारा वेदा होगा वो इस काम को कुछ ही घंटों में कर दिखाएगा। भारत युद्ध से पहले ही कुछ छोटी छोटी माइक्रो मिलिट्री सैटेलाइट तैयार कर लेगा जो कुछ दिन तक चलने के लिए काफ़ी होगी। और प्रोजेक्ट वेद उस मिसाइल को अपने रॉकेट की मदद से तुरंत ही अंतरिक्ष में स्थापित कर देगा और दोबारा फिर से हमारा जासूसी का काम चलता रहेगा। ऐसे में हम युद्ध के दौरान अंधे नहीं होंगे और चीन को हम युद्ध में पछाड़ देंगे। वो इसलिए क्योंकि चीन के पास ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है जो कुछ ही घंटों के अंदर मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित कर सके। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका वो देश है जिसके पास आज की तारीख में वेद जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कुछ घंटों में ही सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित कर सकता है। ऐसे में अमेरिका के बाद ऑफिशियली भारत वो दूसरा देश बन जाएगा जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद होगी। तो मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट वेद के बारे में आपके जितने भी सवाल हैं उनके आंसर आपको मिल गए होंगे। लेकिन अभी भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। साथ ही चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को शेयर करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।